तो इतने रिकॉर्ड्स के साथ इतना फिट प्लेयर फिलहाल कोई भी नहीं है सर्किट में। द ग्रेट सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के पास है। यहाँ पर पहले एक स्लो बाउंसर का वाइड हुआ, उसके बाद ये दूसरा हुआ। अंपायर थॉट कि ये डिलिबरेट है एंड दैट्स व्हाई आई डिड नॉट कॉल दिस अ वाइड। हाउ आर यू डूइंग? जी आई एम फाइन, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। यार एक चीज की धूम मची हुई है इस वक्त शदीद। मैं किसी भी मतलब एंड आई वाज वाचिंग पूरे मैच में ना दो ही चीजें, वाइट बॉल पूछना चाह रही वाइट बॉल, बिकॉज़ मैं देख रही हूं, मैं कह रही हूं व्हाट्स हैपनिंग। सो यस सलमान, आप हमेशा बहुत ही टेक्निकलिटीज को डिस्कस करते हैं एंड आई वांट योर टेक ऑन इट सो आई कैन अंडरस्टैंड, और वो तमाम लोग जो क्रिकेट को समझते हैं वो भी समझ पाएं कि क्या वो वाइट बॉल था या वो नहीं था। देखिए बड़ी सिंपल चीज है, जब आप 5 दिन का मैच खेलते हैं ना, टेस्ट मैच या 4 डे क्रिकेट, तो उसमें काफी बॉल जो ऐसे होते हैं कि जो वनडे के वाइड हो वो अंपायर्स नहीं देते, जाहिर है वो टेस्ट में वो वाइड नहीं दिए जाते। लेकिन जब कोई डिलिबरेट बाहर गेंदें करनी शुरू करता है ना, तो अंपायर कैन कॉल इट अ वाइड, और वो फिर करते हैं, वो वाइड बॉल देते हैं उनको। इसी तरह यहाँ पर पहले एक स्लो बाउंसर का वाइड हुआ, उसके बाद ये दूसरा हुआ, तो आई थिंक द अंपायर थॉट कि ये डिलिबरेट है एंड दैट्स व्हाई आई डिड नॉट कॉल दिस अ वाइड, टू अवॉइड दैट डिलिबरेट अटेम्प्ट ऑफ वाइड। वो ये दे देता एक और वो करता तो मैच खत्म हो जाना था। सो बेसिकली ये जो डिलिबरेट अटेम्प्ट था टू बॉल अ वाइड, इस वजह से उसने वाइड नहीं दिया एंड ही वाज वेल विद इन हिज राइट। जब आप डिलिबरेट वाइड बॉल करने की कोशिश करते हैं, फिर अंपायर हैज द राइट ईदर टू कॉल इट और नॉट टू कॉल इट। रोहित साहब ने हमें इस वक्त बिल्कुल एंड स्टेडियम के बाहर से ज्वाइन कर लिया। रोहित साहब गुड इवनिंग, आप खैरियत से हैं? गुड इवनिंग। हाँ जी जी सर, जी सर, जी सर। मुबारक हो आपको, टीम भारत आज फिर जीत गई जनाब, 4 आउट ऑफ 4। क्या बात है। हेलो अली सर, हेलो सलमान सर, हेलो एवरीवन, हेलो हाफिज भाई, थैंक यू सो मच। जी शुक्रिया। वाइट बॉल की बात हो रही है रोहित साहब, वाइट बॉल की। भट्ट साहब ने कहा कि ये अगर जानबूझकर करने की कोशिश करता है टेस्ट मैच में भी बॉलर, तो अंपायर उसको वाइड नहीं करता है। नहीं, वाइड दे देता है टेस्ट में, क्योंकि वो डिलिबरेट दूर कर रहा होता है। दूर करा यहाँ पर उसने डिलिबरेट वाइड की कोशिश किया जो उसने नहीं दिया वाइड, मेरा ये ख्याल है। और मुझे बस इसमें सिर्फ ये लगा, अगर इसी पर बात हो रही है कि विराट कोहली ने हल्का सा, मतलब अगर आप देखो प्लेयर अगर शफल भी करता है, सलमान सर ज्यादा बता पाएंगे, शफल अगर प्लेयर कर रहा है और बॉल रिलीज होने से पहले शफल कर रहा है, तो देन इट ऑल डिपेंड्स ऑन अंपायर कि उसे क्या लग रहा है उस हिसाब से। तो मेरे हिसाब से मूवमेंट भी वहां पर था, लेकिन पता नहीं अल्टीमेटली तो यहाँ पर रिचर्ड केटलबर्गर की सब तारीफ ही कर रहे हैं बहुत ज्यादा, मैन ऑफ द मैच उन्हें ही कह रहे हैं सब, तो सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की बात चल रही है, तो वो चीज है। लेकिन मुझे लगता है कि अगेन लाइन बिलोंग्स टू अंपायर, जो सबसे कोट अनकोट जो डिप्लोमेटिक सबसे बात है ना, जो क्रिकेट में कही जाती है, लाइन बिलोंग्स टू अंपायर, वही चीज है ये। अभी रोहित भट्ट साहब ने जब ये 100 हुआ रोहित उनका विराट का, तो भट्ट साहब ने कहा कि ये किस तरीके से आप उसको, लोगों ने कैसे उससे मजा लिया है, कैसे लुत्फानंदोज हुए हैं, कि सारा क्राउड जब उसका 100 हुआ है उसने किस तरह से उसको एंजॉय किया, टीम सारी की सारी किस तरीके से एंजॉय कर रही थी। आप किस तरीके से देखते हैं इस 100 को, कि इस वर्ल्ड कप में उनका पहला है और होम क्राउड जो कि अपने लोगों का है, नीली जर्सियां हर तरफ नजर आ रही होती है। आई थिंक बड़ी चीज है, क्योंकि आई थिंक इससे भी बड़ी बात यह है कि नाउ ही इज रीचिंग टुवर्ड्स 50th सेंचुरी, जो आप कह रहे हो ना, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक करने के वर्ज पे खड़े हो चुके हैं वो। आपको याद होगा कि 2011 में भी सचिन तेंदुलकर का वो 98-99 तक आ गया था 2011 वर्ल्ड कप में, और फिर हमें लग रहा था कि यार मोहाली में आ जाएगा, जब उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट वो 85 बनाया था। उसके बाद हमें लगा चलो यार पाकिस्तान के अगेंस्ट भी नहीं आया तो द फाइनल वानखेड़े, जहां से उनका करियर शुरू हुआ था, वहां पर आएगा। तो वो एक चीज है जो उस वर्ल्ड कप में एक हाईलाइट थी कि सचिन 100। अब यहां पर आ गया है कि विराट का 50वां 100, जो क्रिकेट के इतिहास में किसी ने नहीं किया है, तो मेरे हिसाब से उसका बड़ा क्रेज है एक लोगों में। एंड ऑब्वियसली विराट कोहली का 100 मारना, मतलब ऑब्वियसली किसी भी खिलाड़ी का 100 आता है तो एक खुशी अलग होती है, बट इस देश ने पिछले कुछ समय में ये देखा है कि इफ इट्स विराट कोहली 100 देन इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट ओकेजन। तो वो मुझे लगता है कि लोगों में है कि भाई विराट का 100 तो आना ही चाहिए, बाकियों के भी आते रहे, बट अगर विराट का 100 नहीं आया तो अभी बात, कहानी पूरी नहीं हुई है अभी। He is the player at the moment. उसकी let's say if he is standing at a place, there is nobody around him. अगर वो अपने इर्द गिर्द घूम के देखे ना, तो इतने रिकॉर्ड्स के साथ इतना फिट प्लेयर फिलहाल कोई भी नहीं है सर्किट में, इंटरनेशनल सर्किट की बात करें तो द गाय इज लिटरली कंपीटिंग विद हिमसेल्फ। वो अपने आप को बीट कर रहा होगा, और तो कोई बंदा नहीं है उसके इर्द गिर्द फिलहाल। सो उसके साथ इमोशंस अटैच्ड हैं, मूड अटैच्ड है लोगों का, दे वांट टू सी हिम स्कोर रन्स।
वो द ग्रेट सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के पास है, एंड डूइंग एवरीथिंग इज इन अ टाइम एंड एज जहाँ पर लोग इस लेवल पे नहीं पहुँचते। सो ही कैरीज दैट ऑरा विद हिम, जो एक द प्लेयर की होती है, और जो हर जनरेशन एक जनरेशन का प्लेयर होता है ना, तो इस जनरेशन का प्लेयर ये बंदा है विराट कोहली। तो डेफिनेटली हिज रन्स एंड हिज परफॉर्मेंसेस मीन समथिंग एल्स टू द पीपल। और आपने देखा कि जब केएल राहुल ने, और उसने जाहिर है बात की होगी कि अब जो है हमने सेंचुरी करने की कोशिश करनी है और उसने रन्स नहीं बनाने, उसके बाद आप पूरी टीम की इन्वॉल्वमेंट देखें, जितनी दफ़ा उन पे कैमरा मारा गया, क्राउड की इन्वॉल्वमेंट देखें, and till the time he got to his 100, that was exceptional team spirit. So I think इसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर कोई आपका टीममेट इस तरह के लैंडमार्क पे पहुंच रहा है तो why not help him यार। हमने क्या कर, और इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ, मैं सिडनी में वनडे खेल रहा था, माइकल क्लार्क नए नए आए थे, उनका वनडे में कोई 100 नहीं था, तो वो थे 98-99 पे। तो अजहर भाई ने एक बॉल किया, लास्ट बॉल था अजहर महमूद के ओवर का, तो वो गेंद रिकी पॉन्टिंग की लेग से बाहर वाइड होना था, तो रिकी पॉन्टिंग ने उस बॉल को किक कर दिया, ही किक्ड दैट बॉल के वाइड ना हो जाए। सो ही मेड श्योर कि माइकल क्लार्क का 100 हो अगले ओवर में, और व्हेन ही स्कोर्ड हिज 100 तो ही हग्ड हिम, और उसने उसको उठाया कि इसका पहला 100 है माइकल क्लार्क का। सो दिस इज हाउ टीम स्पिरिट इज बिल्ट। तो आई लाइक दैट। यहाँ पे आके कोई अपना बीच में चौका छक्का मार दे, उसका क्या फायदा। सो ये चीजें टीम बनाती हैं, टीमें बनाती हैं, इस तरह के जेस्चर जो है ना वो टीम को बिल्ड करते हैं।